आप देख रहे हैं फिजिक्स गुरु चैनल। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान। 3 पार्ट होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। उसमें से फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा दिया है भौतिक विज्ञान। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर है। रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं आपको। दूसरे चैप्टर का नाम था अम्ल क्षार एवं लवण। सबसे पहले वाले पार्ट में हमने बताया है कि अम्ल क्षार और लवण क्या होते हैं। इसको बहुत ही बेसिक लेवल से हमने बताया है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है वीडियो को, तो जाकर के पहले भाग 1 को आप देख लीजिए। उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। फिर इसके बाद दूसरा भाग जो हमने बनाया है, वीडियो अपलोड करके दे रखा है, उसमें हमने बताया है कि पीएच स्केल क्या होता है, पीएच मान, टमाटर का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान। पीएच मान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सारे हमने उसमें पढ़ाया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। उसमें सारे आपको सीरियल वाइज आपको भाग मिल जाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पर है विरंजक चूर्ण। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ाया जा रहा है। आपको हमने बताया था भाग 2 पार्ट में बताया था कि विरंजक चूर्ण है, जैसे कास्टिक सोडा है, खाने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जितने भी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बोर्ड में 100% एक क्वेश्चन आता है। पूछने का तरीका क्या है कि ब्लीचिंग चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का अर्थ सूत्र लिखिए, रासायनिक नाम लिखिए, बनाने की विधि बताइए, भौतिक गुण लिखिए, रासायनिक गुण लिखिए, फिर यूज कहाँ करते हैं, उपयोग। तब जाके आपको 4 नंबर मिलते हैं बोर्ड में। बोर्ड एग्जाम में 100% ये टॉपिक आता है, 100% आता है। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि बहुत सारी बातें आप मिस कर देंगे। इसलिए शुरू से देखिएगा। विरंजक चूर्ण आपको बताने जा रहे हैं कि इसका अर्थ सूत्र क्या होता है। बहुत ही प्यार से सुनिएगा, ध्यान सुनिए सभी बच्चे, ध्यान सुनेंगे। अर्थ सूत्र होता है CaOCl2। ये तो अर्थ सूत्र हो गया। पूछा जाता है इसका रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम सुनिए बेटा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है। कैल्शियम हाइपो क्लोराइड, ये इसका रासायनिक नाम होता है। रासायनिक नाम के बाद बनाने की विधि आती है। बनाने की विधि में बताया जाता है कि कैसे इसके प्रॉपर्टी है, केमिकल रिएक्शन बताइए, फिर यूज बताइए। तो सबसे पहले आप इसका सूत्र लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, रासायनिक नाम, फिर इसके बाद जस्ट हेड डालेंगे बनाने की विधि। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का ये टॉपिक। बनाने की विधि हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, नोट्स बनाते रहिएगा। देखिए बनाने की विधि में हम बताने जा रहे हैं आपको विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है। इसमें जो आप थ्योरी लिखते हैं वो चाहे भले आप ना लिखें, लेकिन जो इसकी रिएक्शन है वो जब तक आप नहीं लिखोगे बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं बुझे हुए चूने की क्रिया अगर हम क्लोरीन से करा देते हैं, इसकी क्रिया बुझे हुए चूने की क्रिया। तो बुझे हुए चूने की क्रिया जैसे ही क्लोरीन से हम कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, बताओ, विरंजक चूर्ण, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। अभी देखिए सभी लोग, बुझे हुए चूने का सूत्र बेटा होता है CaOH का वोल्टॉइज प्लस क्लोरीन से क्रिया हो रही है Cl2, तो क्या प्राप्त हो रहा है बेटा, बताओ, CaOCl2। यानी ये तो हमारा क्या बन गया, जानते हो, विरंजक चूर्ण बन गया, जिसे क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अच्छा देखिए CaO, इसमें का एक O हो गया बाहर और ये Ca बाहर हो गया और Cl2 हो गया। अब हमारे पास देखो एक O बचा, हाइड्रोजन कितने बचे, 2,
यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी क्या बाहर निकल गया, जल। इसे क्या कहते हैं? तो हमारा विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है? अगर हम बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन से करा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? विरंजक चूर्ण, जिसे क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जल्दी से कॉपी करें। अभी हमने आपको बताया कि विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है। फिर से सुनिएगा, एक बार फिर से सुनिए। बुझे हुए चूने की क्रिया जब हम क्लोरीन से कराते हैं तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है तथा जल प्राप्त हो जाता है। बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH का वोल्टेज प्लस Cl2। जब गिव आउट करते हैं यानी दोनों को जब मिक्स करते हैं तो CaOCl2 जो विरंजक चूर्ण हमें प्राप्त होता है, बचता क्या था? हाइड्रोजन 2 और 1 ऑक्सीजन, यानी जल प्राप्त होता है। अब इसके बाद लेनी पड़ेगी भौतिक गुण। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। भौतिक गुण क्या है? 2-3 आपको फिजिकल प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, 2-3 भौतिक गुण लिखने पड़ेंगे। सबसे 1 नंबर पे लिखेंगे, यह जल में अल्प विलेय है, मतलब कम घुलनशील है। घुलता तो है लेकिन अल्प विलेय है। यह जल में अल्प विलेय है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट, इसका जलीय विलय कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। जलीय विलय दूधिया होता है। बहुत ही प्यार से सुनते रहिएगा भैया। तीसरा देखिएगा वो इसका क्या है? यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। ये तीसरा गुण है। तीनों फिजिकल प्रॉपर्टी आप देख लीजिए फिर से। पहला क्या है? यह जल में अल्प विलेय है, मतलब कम घुलता है। दूसरा पॉइंट है इसका जलीय विलयन दूधिया हो जाता है या दूधिया होता है। तीसरा क्या है? यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। चलिए अब अगली हेडिंग पड़ेगी, जल्दी से डाल लीजिए। कौन सी? रासायनिक गुण। केमिकल रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में इसके जस्ट पीछे हेडिंग आप डालेंगे पहले गर्म जल से क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस नहीं करना है आपको। बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। गर्म जल से क्रिया का मतलब ये है, पहले ध्यान से सुन लीजिएगा मेरे लाल। विरंजक चूर्ण की क्रिया अगर हम गर्म जल से कराते, यानी जल से कराएंगे, उसको जब हीट करेंगे तो गर्म हो जाएगा, तो बाहर क्या हो जाएगा? क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी और बुझा हुआ चूना भी प्राप्त होगा। कैसे? देखिएगा, विरंजक चूर्ण फार्मूला सभी लोग आप जानते हो, CaOCl2 होता है। और जल से क्रिया कराएंगे, इसको हीट करेंगे। ये डेल्टा का मतलब जान रहे हो, ये हीट हो रहा है यानी गर्म कर रहे हैं जल में मिला करके। तो क्या बाहर हो रहा है? ध्यान सुनिएगा, बुझा हुआ चूना बाहर निकल जाता है और क्लोरीन गैस बन जाती है। क्या बन जाती है? ये जो तीर लगा हुआ है, इस तीर को जहां भी आपको मिल जाए, इसका मतलब यही होता है ये गैस जो है भाप बनकर ऊपर उठती है, इसीलिए तीर लगाया जाता है। तो फिर से सुनिएगा, विरंजक चूर्ण की क्रिया अगर हम जल से करा दें और उसको गर्म कर दें तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा और क्लोरीन गैस बनेगी। जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। हमने बताया था रासायनिक गुण में, अभी हमने बताया रासायनिक गुण में पहली हेडिंग बताया था गर्म जल से क्रिया, यानी विरंजक चूर्ण को जब हम जल के साथ उसको हीट करते हैं तो बुझा हुआ चूना अलग प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस बन जाती है। इसके बाद
यूज कैसे होगा, यानी इसके उपयोग हेडिंग डालेंगे। सही बच्चे नोट्स बनाते रहिएगा, मिस नहीं करना है आपको, कोई भी पॉइंट समझना है उपयोग हेडिंग डाल दीजिए। पहला उपयोग आप सभी जानते हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है भैया, बोलो जल्दी से। इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। ध्यान से सुनते रहिएगा। पहला उपयोग ये तो हो गया। दूसरा उपयोग आप लोग बता सकते हो, जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसका दूसरा उपयोग कहाँ होता है, जीवाणुनाशक के रूप में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। तीसरा पॉइंट देखिएगा, क्या है, जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तीसरा उपयोग है, यह ऊन को सिकुड़ने से बचाने में किया जाता है। यह ऊन को सिकुड़ने से बचाने में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अब आप इसके आगे जो पढ़ेंगे वो आपको पढ़ाया जाएगा बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसलिए अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले आप एक काम करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को एक साथ धन्यवाद।